नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन पे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 5B, अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, ICSE 9th फिजिक्स। जो पिछले सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियो पे सॉल्व करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपने 11वें सवाल के साथ। तो जो 11वां सवाल है इसमें ये दिया गया है कि ए सॉलिड वेज 32 GF इन एयर। तो वेट इन एयर दी गई है 32 ग्राम फोर्स की, और वेट इन वाटर जो है ये दी गई है 28.8 ग्राम फोर्स की। हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। पहले वॉल्यूम निकालनी है, उसके बाद जो है हमें निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और फिर हमें निकालनी है वेट ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो काफ़ी आसान है ये सवाल। पहले हम अपथ्रस्ट निकालेंगे, और जब हम इसमें अपथ्रस्ट निकाल लेंगे उसके बाद जो है एक एक करके सारी चीज़ें निकलेंगी। तो पहले हमने क्या करना है, हमने गिवन डेटा लिखना है। तो वेट इन एयर, जिसको हम W A लिख सकते हैं, WA। तो ये हो गया 32 ग्राम फोर्स। अब जब हम ग्राम फोर्स को कन्वर्ट करते हैं न्यूटन्स पे, तो हमने 100 से डिवाइड करना है। तो हमें 32 डिवाइडेड बाय 100 लिख देनी है। तो ये हो जाएगी 0.32 न्यूटन्स की। अब जो अगली चीज़ है वेट इन वाटर, तो हमने वेट इन वाटर लिख लेना है। तो वेट इन वाटर दी गई है 28.8 ग्राम फोर्स की। अब जब हम इसको फिर से न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 28.8 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 0.288 न्यूटन। तो हमें वेट इन एयर और वेट इन वाटर मिल चुकी है। अब हम अपथ्रस्ट निकालेंगे। तो अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर जो है हमें मिली है 0.32 न्यूटन्स की, और वेट इन वाटर जो है ये हमें मिली है 0.288 न्यूटन्स की। तो हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.032 न्यूटन्स। तो ये आ गई हमारी अपथ्रस्ट। अब हम अपथ्रस्ट के लिए और एक फार्मूला जानते हैं। तो अपथ्रस्ट के लिए जो और एक फार्मूला है वो है अपना अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V इंटू रो, जो कि होगा अपना डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रो W लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं रो W का वैल्यू लिख देता हूँ। रो W जो है ये 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर है, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखिए हमने वॉल्यूम निकालनी है। तो ये हो जाएगी अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय, अब अपथ्रस्ट है अपना 0.032 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये है अपना 1000 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने 10 मान लेनी है यहाँ पर। तो अभी जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए अभी कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं। तो हम इसको 1000 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर जो है मिलेगा 32 डिवाइडेड बाय,
अब देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, 3 1 4 5 6 7, तो इसको हम 10⁻7 लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻7। और क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये मीटर क्यूब में होगी। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल गई 32 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें देख सकते हैं, अगर हम इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हम 10⁻+6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करना है, 3.2 इंटू 10⁻6 को 10⁻+6 से मल्टीप्लाई कर देना है सेंटीमीटर क्यूब। +6 और -6 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रहेगी हमारी 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे ज़रूरी नहीं है सेंटीमीटर क्यूब में आंसर को लाना, आप SI यूनिट में ज़रूर छोड़ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक आंसर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में था, इसीलिए मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब में ला दिया है। तो अब जो है हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब पहला पार्ट अपना सॉल्व हो चुका है। अब जो है हमने दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, जिसके लिए हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर जो है अपना, वेट इन एयर है अपना 0.32 न्यूटन्स का, ऊपर आप देख सकते हैं गिवन डेटा में, डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। हमने यहाँ पर निकाला था, आप देख सकते हैं 0.32 माइनस 0.288, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा 0.032। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1000 हमें मिलती है 320/32। अब देखिए सीधा सीधा 10 गुना है ये, तो अपनी जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी वैल्यू हमें मिल गई 10 की। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी 10 हो गई। वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिल गया था, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप वॉल्यूम के लिए। अब जो है आखिरी चीज़ हमें निकालनी है, वेट ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, weight of solid in a liquid of density 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जब 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना हो जाएगा 900 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी ये है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अपथ्रस्ट निकाल लेना है। तो अपथ्रस्ट निकालने के बाद हम अपथ्रस्ट का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हमें वेट ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी मिल जाएगी। तो इसके लिए पहले हम अपथ्रस्ट निकालेंगे, जो कि है V इंटू, अब याद रखिएगा यहाँ पे अपने वो लिक्विड की डेंसिटी लेनी है, अपने पानी की डेंसिटी नहीं लेनी है यहाँ पर, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल्यूम बिल्कुल वही रहेगी जो हमने निकाली थी, तो हम इसको 3.2 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, इंटू रो एल की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 900 की, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 10। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, 900 में 2 ज़ीरो और 10 में 1 ज़ीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+3। तो अब जब हमें ये मिल गया है, तो 3.2 इंटू 9 जो है हमें मिलता है 28.8। तो यहाँ पर हम 28.8 लिख सकते हैं, इंटू
10⁻⁻⁻, -6 + 3 आता है अपना -3, तो 28.8 × 10⁻⁻³ न्यूटन्स। तो ये होगी हमारी अपथ्रस्ट। अब जो है हम फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू weight of the body in air minus weight of the body in liquid। अब हमने weight of the body in liquid निकालनी है, तो WL जो होगी ये होगी weight of the body in air माइनस अपथ्रस्ट। याद रखिएगा यहाँ पर हमें दूसरा वाला अपथ्रस्ट लेना है, तो ये जो होगी अपनी WA जो है अपनी WA आप देख सकते हैं 0.32 न्यूटन्स की है, 0.32 माइनस अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट है हमारी 28.8 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.32 माइनस 0. अब देखिए 28.8 इंटू 10⁻⁻³ को हम लिख सकते हैं 0.0288। अब 0.32 से हम 0.0288 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 0.2912 और ये आ जाएगा अपना न्यूटन पे। यही होगा अपना आंसर। जब हम इसको ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक का आंसर है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.2912 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2912 इंटू 100 ये हमें मिल जाएगी 29.12 ग्राम फोर्स। तो ये हो गई हमारी वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, थोड़ा लंबा सवाल था ये। अभी जो है हम चलेंगे अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 12। तो अ बॉडी वेट्स 20 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 18 ग्राम फोर्स इन वाटर। तो वेट इन वाटर दी गई है 18 ग्राम फोर्स की, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वेट इन एयर, तो यहाँ पर वेट इन एयर की जो वैल्यू है ये है 20 ग्राम फोर्स की। इसको जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने डिवाइड बाय 100 करना है। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 जो कि 0.2 न्यूटन्स के बराबर होता है। और वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर जो है ये हो जाएगी 18 ग्राम फोर्स की। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 18 डिवाइडेड बाय 100 जो कि हमें मिलेगा 0.18 न्यूटन्स की। हमें निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी। बहुत ही आसान सवाल है, तो हम सीधा सीधा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बिठा देंगे यहाँ पर। रिलेटिव डेंसिटी जो है ये होती है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर जो है हमारी 0.2 के बराबर है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द बॉडी इन एयर 0.2 माइनस 0.18। अब हमें मिल जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.02। अब हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि हमारा डेसिमल निकल जाए। तो 0.02 इंटू 100 हो जाएगा 2 और 0.2 इंटू 100 हो जाएगा 20। तो हमें मिल गया 20/2 जो कि है 10। तो यही है आंसर। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखिएगा ये चीज़।
गलती से भी यूनिट मत लिख दीजिएगा रिलेटिव डेंसिटी का, क्योंकि ये रेशियो होता है और रेशियो में यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जिसमें मैं करूँगा सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14। तो तब तक के लिए धन्यवाद।